वी लव यू इमरान सर। सवाल ये नहीं कि अमर्त्य मरेगा, सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। we are fans not only because of his movies and actings, but as we met him personally, we found that he is one of the best people in the Bollywood. He's the best dad, he's the best family man, as well as he's the best husband in Bollywood. We never heard about any rumor or any extramarital affair, unlike others. क्या मैं अपनी जिंदगी में क्वीन नहीं थी इसलिए पत्तों में भी नहीं आती है। अब मेरी लाइफ में आ गई ना, अब तुम देखो अपना लक कैसे बदलता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला होता है ना, कमाल का होता है। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भरने के बाद जरूर सपनों को सच किया जाता है मेरे भाई। हारने का डर, लड़की विदाउट फिगर और जिगर विदाउट जिगर, क्या समझा? साला 5,000 लेके आता है और 25,000 जीतने के सपने देखता है। ज्यादा पैसे लेके आया कर, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। सही बोला ना अरिम चाचा? Star fandom is not a new phenomenon. Time and again, we have seen fans go to extraordinary lengths for their favorite celebrities. From women writing love letters in blood for Rajesh Khanna to thousands gathering outside Mannat on Shah Rukh Khan's birthday. But there is one fandom that has for years existed, but silently. And it took Aryan Khan's Netflix debut to highlight its glory. Hello and welcome to The Print. I am Priya Gulati, and by now, you probably don't need any more clues to understand that we're talking about Imran Hashmi. It may come as a surprise, but his fan base can give competition to some of Bollywood's biggest superstars. Imran Hashmi's fans are fiercely possessive, deeply opinionated, but above all, they are loyalists, and absolutely nothing can shake that. Imranians, what Imran Hashmi's fans proudly call themselves, are a tribe scattered from Jammu to Kerala and even in Dubai. For years, they have lived double lives. Online, they hid behind anonymous or fake accounts. Offline, they rarely admitted their loyalty. In those times, being a Hashmi fan wasn't exactly a dinner table conversation. Loving him was a secret hobby, and his films were a guilty pleasure for many. For the longest time, this fandom survived under the weight of judgment, as Hashmi came with the tag of a serial kisser, well, thanks to his early 2000s filmography. तो हमारे साथ आज यहाँ पे काफ़ी सारे इमरान हाशमी के फैंस हैं, अभी और आ रहे हैं, रास्ते में हैं, 4-4, 5-5 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं हमसे मिलने के लिए, इमरान हाशमी के बारे में बात करने के लिए। मैम, मैं सबसे पहले आई स्टार्ट विद यू, कितने सालों से आप जुड़ी हुई हैं एज अ फ़ैन इमरान हाशमी के साथ? 10 ईयर्स भी, मिनिमम 10 साल से मैं इमरान हाशमी सर को जानती हूँ बहुत अच्छे से। जैसे कि बॉलीवुड में उनको देखा था, उनकी मूवीज़ देखा करते थे हम, जिनको देख के ऐसा लगता था कि जैसे कि वाकई चीज़ें ऐसी है जिस तरह से वो बदनाम थे केसर किंग के नाम से। हाँ। बट वाकई जब मैं उनसे मिली 2-3 साल पहले, तो उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इमरान हाशमी सर वाकई वैसे हैं जैसे लोगों ने उनके बारे में बताया था। बट काफ़ी पॉजिटिव लगता है उनको देख के, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जैसे कि हर लड़की की ड्रीम्स होती है वो सर से मिलना और उनसे बातें करना, जैसे कि हर एक पार्टनर जैसा चाहिए होता है वैसा उनमें वो दिख के आता है। वो दिख के आता है। हाँ। आप 10 साल से जुड़ी हुई हैं, और अभी जब आर्यन खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाई थी, उसमें अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। हाँ। तो सबने फैंस ने सोशल मीडिया पे ये बोला कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये उनको रिकग्निशन अब मिला है। तो क्या इस फिल्म से, सीरीज से पहले 5-10 साल 15 साल पहले जब उनकी वो इमेज थी, जब वो उस तरह की मूवीज़ कर रहे थे, तो ये फैंडम जो इमरान हाशमी का है वो पहले बहुत शांत था, जो अब निकल के आया है। तो उस टाइम पे क्या आपको झिझक आती थी कभी बोलने में कि मैं इमरान हाशमी की फैन हूँ, या लोग आपको ऐसा लगता था जज करते थे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा उनको देख के लगता नहीं था। लोग बोलते थे वो अलग चीज़ था, बट ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आपको लगता है कि ये शो के बाद इमरान हाशमी के फैंस अब खुल के बोलते हैं कि हाँ, हम इमरान हाशमी? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी बोलती हूँ इमरान हाशमी सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
पहले 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 एक वो झिझक क्यों थी आपके अंदर नहीं होगी, पर बहुत लोग लड़कियां थी जो इमरान हाशमी की फैन थी, बट वो कभी शायद बोलती नहीं थी। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्या चेंज हो गया एक शो से? वैसे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, ऐसा कुछ नेगेटिविटीज तो है ही नहीं। कैसे उनको लगता था, वो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपना अपना सोचना होता है। पहले के लोग शायद उनकी मूवीज़ देख के, उनकी जो केसर किंग्स देख के उनको ऐसा फील होता था कि नहीं यार ये फैमिली को दिखाने लायक नहीं है, बच्चों को दिखाएंगे तो एक अलग डिमोटिव हो जाएंगे, वैसा कुछ था। बट अभी ये इतना आगे बढ़ गई है सब इंडस्ट्री, और उनको अब लगता है कि नहीं ये जो है उनके सामने है, और वाकई वो अपनी लाइफ में जैसे थे उन्होंने दिखाया था वो वैसे ही उन्होंने रखा है, कुछ चेंजेस नहीं, कोई दिखावा नहीं था उनके उसमें। तो अभी की गर्ल्स इतनी एक्टिव हो गई है कि ये सब बताने के लिए ना ही पेरेंट्स को कुछ लगता है ना ही गर्ल्स को लगता है। मैं फुटपाथ मूवी से जुड़ा हुआ हूँ, और फुटपाथ मूवी इनकी जो पहली मूवी थी, इसकी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फुटपाथ की इज रीमेक ऑफ द अंगारे, अक्षय कुमार की, जो 90s में बनी थी। उसके बाद सुनील सर की 1 या 2 साल पहले ही जस्ट दिवाली के टाइम पे बनी थी अनर्थ मूवी, उसी का कॉम्प्लेक्स लेकर फुटपाथ को बनाया गया था। लेकिन चलो ठीक है, उस टाइम में पता नहीं चलता था क्योंकि इंटरनेट्स नहीं होते थे, रीमेक्स के बारे में नहीं पता चलता था। हमें पता चलता था जब हम VCR या टीवी में केबल में मूवीज़ देखते थे, और हमारी उम्र भी तब कम ही हुआ करती थी। या फुटपाथ में जब मैंने उन्हें देखा कि एक बंदा आया है जो एकदम डार्क लुक में है, और बॉलीवुड में ऐसा होता था कि हमेशा वाइट गाइज को ज़्यादा चांसेस दिए जाते थे, तो हमने बस सोचा कि भाई वो रियल लाइफ में भी हो सकता है। डार्क थे लेकिन हैंडसम ही थे वो, और उसमें हुआ यूँ कि फुटपाथ में हीरो थे आफ्ताब शिवदसानी, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी मूवी में इमरान सर ने उनको ओवर शेडो कर दिया, क्योंकि उसके अगर गाने आज भी, अगर पल पल तेरी याद या कितना प्यारा सा है समा, आप अगर देखोगे तो हमें याद आती है इमरान सर की, हमें आफ्ताब की याद नहीं आती है। सी इफ समवन इज डूइंग अ रोल इन द मूवीज देन दैट डजंट मीन कि रियल लाइफ में भी वो वैसे ही होते हैं। हाँ ठीक है कि इमरान सर को 2000s में मोस्टली सीरियल किसर के नाम पे जाना जाता था, उनकी मूवी को थोड़े जज भी किया जाता था उस ज़माने में जब इंटरनेट इतना वाइडर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान रियल लाइफ में भी वैसा ही हो। ये उनका पैशनेट था, लोगों ने उनको पसंद किया, ऑडियंस ने, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू ऐसी मूवी की। और फुटपाथ तक की बात नहीं है, फुटपाथ भले ही चले या ना चले थिएटर में, अलग बात है। उनकी मर्डर जो थी वो काफ़ी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें हाँ अश्मित सर को उन्होंने ओवर शेडो कर दिया। अगर मर्डर के बाद देखा जाए तो उनका जो मूवी आई थी आशिक बनाया आपने, जो सारे म्यूजिकल हिट थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, उनका एक सॉन्ग आज भी मेरा फेवरेट है, वो लम्हे फ्रॉम द जहर। अगर जहर की एक डीप बात बताओ तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2005 में इसको छुट्टी के सीजन में रिलीज किया गया था, जो कि समर वेकेशन स्कूल्स में होते हैं। ग्लोबली ये सॉन्ग बहुत सुपर हिट थी, और ये हमें इंटरनेट से नहीं पता चला, ये पता चला हमें जब हम कहीं जिम में जाते थे या दोस्तों के साथ कहीं क्रिकेट जाते थे, हर कोई रेडियो में यही सुनता था। वो एक ऐसा सॉन्ग है तब से लेके अब तक कि उस जमाने में जब ये रिलीज हुआ था ना, लोग 24 आवर एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते थे। तो इमरान हाशमी का दीवानापन तो वही से आ गया कि इमरान हाशमी अगर मूवी में है तो उनके गाने सुपर हिट होना संभव ही होगा हमेशा से। ऐसा क्या हुआ एक शो की वजह से कि जो ये सारे फैंस जो साइलेंटली थे, जो शायद इतना उभर के बताते नहीं थे कि हम इमरान हाशमी के फैंस हैं, वो बाहर आके बोलने लगे? ऐसा क्या हो गया एक शो में? जैसा कि मैम ने कहा कि पहले लोग शर्माते थे या डरते थे, और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ छुपा हुआ है नहीं, तो इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एंड पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इमरान सर, कि भाई क्या है ये चीज़। इवन न्यू जनरेशन स्टार्टेड लविंग हिम, सो वी ऑल्सो लाइक हिम। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई धीरे धीरे करके स्टार्टेड प्रमोटिंग इमरान सर एंड ऑब्जर्व करना शुरू किया न्यू जनरेशन ने। और रहा सवाल पुराने फैंस का, तो उनका भी जो है ना वो ध्यान सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा ये हो गया, अट्रैक्ट हो गया। और भाई की जो इमेज थी, नेगेटिव इमेज, जो भाई नाम भी नहीं लेना चाहते, वो नेगेटिव इमेज अब उनको नहीं दिख रही है फैंस को। तो जो पुराने फैंस है वो उनकी पॉजिटिव इमेज को लेके शो ऑफ हो रहे हैं या कम अप हो रहे हैं, कम बैक बोल सकते हैं, कि जो पुराने फैंस हैं उनके कॉलेज के दिनों से, तो वो अब खुल के बोल रहे हैं। पहले फैमिली को बोल नहीं सकते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों ने उनकी मूवीज़ छुप छुप के देखी है, हम सभी ने। सो दैट्स द रीज़न, पहले वो सारी चीज़ें थी। थोड़ा मैं इस स्टोरी में जानना चाहूँगी कि किस तरह छुप छुप के, कोई एनेक्डोट आपको याद हो कि माँ बाप से छुप छुप के देखी, कि अगर पकड़े गए, माँ बाप ने पकड़ लिया तो फिर पिटाई होगी, वो डर था?
माँ बाप का तो नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एज यंग एज भाई, बट हाँ बीवी ज़रूर वार्निंग देते थे कि खबरदार तुम भाई की मूवी मत देखो, तुम बिगड़ रहे हो. सो इट वॉज आशिक बनाया आपने, मर्डर एंड मेनी मूवीज. तो पेरेंट्स का तो डर नहीं था, लेकिन हाँ वाइफ का डर बहुत था. तो बीवी को क्या दिक्कत थी आपकी, क्यों क्यों वो मना करती थी वो देखने के लिए? ऑफ कोर्स भाई की इमेज, मूवीज एंड जैसे कि मैं भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फॉर 2 decades, यू नो, एंड काफ़ी वाइब्स मैच होते हैं. एंड तो हर आपकी बीवी को लगा कि आप भी उनकी तरह बन जाएंगे? जी हाँ, उनको भी ऐसा ही लगा, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन था उसमें बहुत सारी लेडीज़ थे, तो मेरी वाइफ को एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन होता था. मैं उस ज़माने की बात करूँ तो आई वॉज इन कॉर्पोरेट इन एयरटेल, आई वॉज अ ट्रेनर, यू नो. और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू परमिट मी, ये शायद बात किसी को पता नहीं होगा. एज एयरटेल एम्प्लॉई, फॉर्मर एम्प्लॉई एंड ट्रेनिंग, या अली रिमिक्स वर्जन जो इमरान भाई पे शूट हुआ है, वो एयरटेल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुआ है इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ एयरटेल. ये बात शायद किसी को पता नहीं होगी. एज अ कॉलर ट्यून? यस एग्जैक्टली, एज अ कॉलर ट्यून सबसे ज़्यादा. और शायद साल की बात कर रहे हैं? अराउंड 2006, Okay. अराउंड 2006 आई रिमेंबर आई वॉज ट्रेनर इन एयरटेल. तो हाँ बीवी से बहुत डर लगता था. डर लगता था. अब आपकी बीवी का क्या बदल गया है? जैसे पूरी दुनिया का बदल गया है परसेप्शन इमरान हाशमी को लेके, अब क्या बदला? वो अलाउ करती है मूवी देखने के लिए? उसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे बच्चे भी अब फैन हो गए हैं. और जब मेरे बच्चे भाई से मिले और भी एक्टर से मिले, तो ये न्यू जनरेशन है, यू नो, उनको भाई की स्पेशलिटी पता नहीं होगी शायद, मुझे ऐसा लगा था. बट मेरा बेटा जब भाई से मिला ड्यूरिंग सेल्फी प्रमोशन और भी एक्टर से मिला, तो उसने मुझसे एक बात कही कि अब्बा इमरान हाशमी इज़ डिफरेंट. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जैसे कि मैं हूँ मिलेनियल, उसी तरीके से न्यू जनरेशन भी भाई को लाइक करती है आफ्टर वॉचिंग हिज मूवीज़ एंड आफ्टर मीटिंग हिम. आज क्या लगता है आपको, ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड जब आई उसके बाद क्या आपने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा कि आसपास के लोग जिनको शायद आपको पता भी नहीं था कि वो इमरान हाशमी के फैंस हैं, वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि हम इमरान हाशमी के फैंस हैं? यस एग्जैक्टली, ये सिग्निफिकेंस मुझे देखने को मिला, क्योंकि बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो राघव ने एक डायलॉग मारा है, अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ये मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल बाद भी कोई नहीं भूलेगा. जब भी कोई आने वाले कल में अगर कोई भी बच्चा जन्मेगा और पूछेगा कि डैड इमरान हाशमी का क्रेज़ क्यों है, तो एक बाप या एक माँ ज़रूर बोलेगी कि उसके गाने सुन, तुझे पता चलेगा कि इमरान हाशमी कौन है. और या फिर सीधी बात है, पेरेंट्स इनडायरेक्टली तो ये नहीं बोलेंगे कि उनकी मूवी देख, लेकिन हाँ गाने तो ज़रूर बोलेंगे डेफिनेटली कि उसकी कोई भी मूवी के गाने सुन और उसे फील कर, तुझे पता चलेगा कि इमरान हाशमी कौन है और इमरान हाशमी क्या चीज़ है. पर इमरान हाशमी की जो हमने सीरियल किसर होने का एक टाइटल उनको मिला था, पर वो टाइटल इस वजह से भी मिला था कि उन्होंने उस तरह की फिल्में भी बहुत करी थी, ठीक है, एज पर द रोल. फैंस पूरे डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो ही किया था, इमरान हाशमी ने थोड़ी बोला था कि सीन डालो. सही बात है. Whether someone is riding an auto rickshaw, driving a Fiat, or a luxury car, chances are there's an Imran Hashmi song playing on their playlist. For Imran Hashmi fans, his image was way beyond that of a serial kisser. तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे उनकी मूवीज़ जैसे बच्चों ने छुप छुप के देखी, एक नॉर्म नहीं था कि माँ बाप बोले कि आओ बेटा चलो इमरान हाशमी की मूवीज़ देखने चलते हैं, आपको लगता है कि क्या उस अप्रोच ने, वो फिल्में जो उन्होंने करी, उन्होंने उन फिल्मों ने उनके करियर पे इम्पैक्ट किया? क्या अगर वो थोड़ी इस तरह की फिल्में ना करते तो आज उनका स्टैचर और बड़ा होता? नहीं, करना एक रीज़न था उनकी मूवी का, बिकॉज आज वो करते ही नहीं तो शायद ये लाइफ में जो बच्चे जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से उनको सीख मिली है, ये पॉजिटिव वे में ले रहे हैं आज क्या के क्या क्या सीख मिली है इमरान हाशमी की वो फिल्मों से, ये मैं जानना चाहूँगी अभी आपसे. क्या आपके हिसाब से सीख मिली है उनकी वो उन पिक्चरों से? लाइफ में ये सब बहुत नॉर्मल हो गया है अभी. जैसे पहले बहुत डर डर के छुप छुप के चीज़ें की जाती थी, बट अब के आज के बच्चों को ऐसा ये कुछ टास्क नहीं है उनके लिए करना, तो बहुत नॉर्मल लगता है उनको. तो उनको अभी जो छुप छुप के जैसे फैमिली में भी लोग सब कुछ चीज़ें करने के लिए, किस करने के लिए अपनी वाइफ को डरते थे, बट अब वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के सामने वैसे ही केस वगैरह कर लेते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा है, मतलब डर भाग गया है सबका चीज़ों को लेके कि हाँ केस बहुत गलत चीज़ नहीं है, और एक ठीक है पॉजिटिव वे में ले लिया उसको. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, मैं इमरान सर को
एज अ ह्यूमन ही हमेशा फैन रहा हूँ उनका, यू नो। मुझे उनकी मूवीज़ और सॉन्ग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, एज अ फ़ैन मैं चाहता हूँ उनकी मूवीज़ हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो। बट जब हम मिले थे इमरान भाई और मैं पर्सनली, तो मैंने भाई से एक बात कही थी कि भाई एज अ फादर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑलवेज योर ग्रेट फैन, नो मैटर उनकी फिल्में क्या है क्या नहीं है, दैट्स अ सेकेंडरी फॉर मी, यू नो। मैंने जब ऑब्जर्व किया उनको सिंस 2006, जब मुझे बेटा हुआ और वो पेरेंटिंग अटैच हुई, तो मैंने देखा कि यार ये आदमी कितना सिंपल है, इतना फैमिली मैन, जो मैंने बॉलीवुड में कोई नहीं देखा था, जो कम्प्लीटली अपना टाइम अपनी फैमिली को देता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता हो कि भाई आपको सिर्फ 2 ही जगह दिखेंगे, आई मीन इमरान भाई, या तो काम पे या तो फैमिली के साथ। ये चीज़ हम सालों से देखते आ रहे, तो इतना फैमिली मैन कोई नहीं है बॉलीवुड में, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं है। सो एज अ मिडिल क्लास मैन, यू नो, वो चीज़ हमें अटैच कर गई, and that is also for 2 decades, over 2 decades. So that is still, you know, we are joining by heart together. और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भाई के बारे में पता है, that he is a great human being, you know, the best family man in entire Bollywood. अभी हम लोग बैंड स्टैंड पे थे, पर ये फैंस मुझे रिक्वेस्ट करके पाली हिल्स लेके आए हैं और हम इमरान हाशमी के बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और कुछ नए फैंस हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए। ओल्ड फैंस मैम। ओल्ड फैंस, नए फैंस मतलब अभी आप आए हैं? यस यस। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल आपके फैंडम पे क्वेश्चन नहीं करूँ। कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? 16 साल से। 16 साल से। यस। क्यों इमरान हाशमी पसंद है? पसंद है उसका एक्टिंग स्किल, उसका मतलब बैकग्राउंड, रियलिटी, फिर रील्स और लाइव डायलॉग डिलीवरीज, एक ह्यूमिलिटीज, फिर सॉन्ग्स, उसकी ड्रेसिंग स्किल्स, उसका वॉक, ये सब पसंद है मैम, मेरे को बहुत पसंद है और 16 साल से मैं उनको फॉलो करता हूँ। पहली फिल्म कौन सी थी? फुटपाथ 2003। उसके बाद उनकी कुछ ऐसी फिल्में रही जैसे लोग बोलते हैं कि अडल्ट फिल्में बनाते थे, लोगों को छुप छुप के देखनी पड़ती थी। वो वैसा सीन था क्योंकि पब्लिक उसको वो लेवल से उनको पसंद करने लगी थी। वो वैसा उनका एक लिंक बन गया था कि पब्लिक मतलब उनके फैंस तो वो टाइम पे इतने नहीं थे, लेकिन जो फैन उसके बने थे उनको वही वे में वो देखना चाहते थे कि नहीं सर हमको लवर बॉय के हिसाब से ही देखे। वो लोग उनको मतलब जो जिनके घर पे मतलब जॉइंट फैमिली थी, वो लोग को ऐसा लगता था एडल्ट है, बट नॉट एडल्ट। वो एक मूवी थी, एक रोमांस था, जैसे कि वो वैसे अपन देखने जाएंगे कि ये एडल्ट है तो एडल्ट है। सर आप इतने गर्व से फैंडम के बारे में बताते हैं, एक चीज जो नोटिस करी जाए कि लास्ट के कुछ सालों में उनकी जो मूवीज आई हैं, इवन आवारापन जो एक कल्ट है, आवारापन वाज अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, राइट? उनकी उसकी अभी रिसेंटली जो उनकी जितनी भी थिएटर में मूवीज रिलीज हुई हैं, वो बॉक्स ऑफिस पे वो धमाल नहीं कर पाई। तो वो जो ये फैंडम है, ये जो क्रेज है, ये बॉक्स ऑफिस में क्यों नहीं ट्रांसलेट होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि मैडम जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना इमी जान से, वो चीज अगर एक सॉन्ग खाली ऐसा हो गया ना, एक सॉन्ग, नॉट किसिंग, नॉट रोमांस, अगर एक सॉन्ग भी दे दिया ना तो पिक्चर सुपर डुपर हिट है। आवारापन 2 सुपर डुपर हिट। ओनली अरे मैडम सुपर डुपर हिट का तो सवाल ही नहीं है, बिगेस्ट हिट है मैडम, सच में बोलता हूँ ना। तो जैसे क्रूक आई, क्रूक क्यों नहीं चली? क्योंकि मैडम वो लेवल, वो टाइम पे जो फैंस फॉलोइंग उसकी थी और वो टाइम पे जो मतलब क्राउड था मैडम, वो वैसा वो बेसिकली क्राउड नहीं था जो पिक्चर को जज कर पाए मैडम। वो पिक्चर में गाने चले मैडम, मेरे बिना, फिर अपना वो चल्ला, वो सब गाना चला मैडम, लेकिन जो हिसाब से वो पिक्चर को हम जैसे फैन, जो डायरेक्ट फैन है ना उनके, हम लोगों ने जो देखी ना, हम लोग उसको जज कर सकते हैं कि नहीं ये मूवी थी, लेकिन जो बाकी के लोगों ने क्राउड नहीं देखी ना, वो लोग वो चीज को जिसने इसके लिए वो पिक्चर नहीं चली मैडम, बाकी पिक्चर हिट ही थी। अच्छा, यस। तो आपको लगता है अभी आवारापन 2 आएगी? सुपर तबाही है धुरंधर को पीछे जोड़ देंगे, तबाही है मैडम। वो तो मतलब खाली एक हल्का सा उसका एक सीन था, एक डांस था, इमरान हाशमी खाली एक एंट्री काफी है, बस खाली एक एंट्री काफी है, खाली एक शिवम का म्यूजिक बन गया ना, बस वहां पे ही तबाही है मैडम, वहां पे पिक्चर हिट है। और सोशल मीडिया पे, अरे अभी से सोशल मीडिया पे तबाही मची हुई है मैडम, तो पिक्चर आएगी तो देखो तुम। आपने बोला आपकी वाइफ भी इमरान हाशमी फैन है, तो कैसे मिले आप लोग? मैडम हम लोग कभी मिले, जब इमरान हाशमी की मूवी आई थी, समथिंग कौन सी मूवी आई थी, जवानी दीवानी आई थी, तब मैं इससे मिला था मैडम, और मैंने इसके सामने फर्स्ट गाना गाया था, अक्स ये तेरे बदन का सर्दियों की धूप है, ये आगे चल रही थी, मैं पीछे था और मैं बिंदास उसके साथ में मतलब रोमांस ही कर रहा था। वो मेरे पे ध्यान भी नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे पे एक गट्स था कि मैं इमी जान का फैन हूँ, मैं इसको इम्प्रेस कर पाऊंगा। और ये आज मेरा शादी हो गई, मेरी एक 3 महीने की लड़की है,
ये जो भी है इमरान हाशमी के मूवी के हिसाब से। वहीं से आपने सीखा? यस, अब वहीं से आपने इसमें भी इमरान हाशमी से सीखा, प्यार करना इमरान हाशमी से सीखा, प्यार निभाना इमरान हाशमी से सीखा, बच्चे की हिफाजत करना इमरान हाशमी से सीखा। हर चीज मैंने इमरान हाशमी से सीखी है। आज भी जो भी हूँ बस उनकी वजह से हूँ। हिम्मी है तो जान है, जहाँ है जन्नत है, और ये रेशमा अपार्टमेंट है। आप कभी मिले उनसे? 3 बार मिला हूँ मैं। कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे हैं वो अपने फैंस के? अरे मेरे को खाली देख के मतलब बोलते हैं कि एक डायलॉग मारेगा, मेरे सामने रील्स बनाएगा, मतलब बनाएगा। अच्छा। मेरा तुम देखो ना सोशल साइड पे, तुम देखे नहीं हो? सवाल ये नहीं कि मरते मरेगा, सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। वो डायलॉग मैंने यहाँ पे ही मारा था, यहाँ पे ही मारा था जब कोविड का टाइम पे चालू था। कौन हीरो आता है कोविड के टाइम पे? कोई एक खिड़की पे आने के लिए रेडी नहीं थे। इम्मी जान नीचे आए थे और फैन से मिल के केक कट करके गए थे। कौन ऐसा बॉलीवुड एक्टर है जो कोविड में आके फैन से मिले? वो बताओ मेरे को, कौन बॉलीवुड एक्टर है? कोई है? कोई कोविड में खुद अपने रिलेशन से कोई किससे मिलता था? वो टाइम पे इमरान हाशमी नीचे आए थे, हमारे से केक काटे, वीडियो निकाले, प्रेस आई थी इधर, और हो गए। These fans, however, are very protective of their tribe. While they want more and more people to become Imran Hashmi fans, they call themselves OG and label the new ones as fake who just want selfies with the actor. Some of the OG fans have even gone to extreme lengths to prove their love for the actor. राजेश खन्ना के लिए लड़कियां इतनी दीवानी थी कि वो खून से खत लिखती थी, ठीक है? एज अ फैन आपने मतलब आपकी हद दीवानियत का अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल पूछूं, आपने क्या किया ऐसा? मैंने वो सब चीजें नहीं की, क्योंकि वो चीज मेरे को मतलब वो हरकतें लगती है। हाँ। ये खून से चिट्ठी लिखना, उसे मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं कह रही हूँ एग्जांपल, वो मैंने एग्जांपल दिया कि उस हद तक दीवानियत में गए हैं लोग। आपने लाइक आपके लिए व्हाट वाज कि भाई मैंने ये इमरान हाशमी के लिए किया है, ये तो मैं किसी के लिए ना करूं। मैं इमरान हाशमी के लिए, जब उनकी मॉम की डेथ हो गई थी तो मैंने 15 दिन खाना नहीं खाया था, ओनली चाय और पानी, बस यही 15 दिन वो चीज़ मैंने रखी थी। और भगवान से एक ही दुआ करता था कि वो जहाँ भी उनको जन्नत मिले, वो जहाँ भी उनको खुश रहे, उनके जो गुनाह है वो माफ़ हो, वो चीज़ है। और जब उसकी मूवीज़ फ्लॉप हो जाती थी तो मैंने फास्टिंग रखना स्टार्ट किया इमरान हाशमी के लिए, कि मेरे इमरान हाशमी मंगलवार चामुंडा माँ की उपवास करता था मैं, आज भी करता हूँ। तो वो चीज़ मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ। जब तक वो चल जाए, मर्डर 2 की तरह उसका वापस क्रेज ना आ जाए, तब तक मेरा यही रहेगा कि मैं उनके लिए फास्टिंग करते रहूँ बस। हर मंगलवार एवरी ट्यूसडे इसको फैंडम बोलते हैं। यप, इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम है कि गंदा दिखने। अच्छा, मैंने एक ये भी चीज नोटिस करी है कि इमरान हाशमी के जितने ये फैन क्लब्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उसमें आप लोग बड़े पॉजिटिव तरह के हैं कि हमारे इमरान हाशमी को साइड में क्यों डाल दिया पोस्टर में, वो सेंटर में होना चाहिए, ठीक है? इमरान हाशमी का मेकअप ऐसे क्यों कर दिया, उनको इतना खराब दिखाने के लिए इतना मेकअप क्यों कर दिया? तो ये पॉजिटिवनेस इमरान हाशमी के लिए ही है या आप लोग असल जिंदगी में भी उतने पॉजिटिव है? नहीं मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिर्फ इमरान सर के लिए है, क्योंकि हमारा एक विजन है भाई को लेकर। एंड अगर आप बिलीव करें या ना करें कि हम फैंस काफ़ी सालों से चाहते थे कि आवारापन 2 आए, तो हम हमारे ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो हम जो है फ़ैन भाई को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं। हाँ, कुछ फैंस हैं जो आज भी किसिंग सीन्स देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैंस जो है जो भाई को हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी रोल हो या कोई भी लुक हो, लाइक अस यू नो, हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। इट्स नो मैटर उनकी मूवी चले या ना चले, बट मेजॉरिटी फैंस जो पहले से है वो भाई को हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड वी कॉल आवर सेल्फ एज इमरानियंस रेदर देन फैन, यू नो। फैन तो कोई भी हो सकता है, इमरानियंस आर वेरी सिलेक्टिव। हम लोग ऐसा नहीं कि इमरान सर इधर आ रहे तो हम लोग उसके फैन हो गए, अभी कच्चे फैन बने। हम लोग कच्चे फैन नहीं है। तुम अच्छे फैन कौन है? बहुत ऐसे है कि बस खाली हमको मिलना है, खाली हमको सेल्फी लेना है, इसके लिए हम लोग फैन बन गए। हम लोग ऐसे फैन नहीं है। तुम चाहे डीपली या कोई ऐसा क्वेश्चन हमको कर दो, कोई इसको डायरेक्ट फैन को, अगर उसका आंसर नहीं दे पाए तो आप वहाँ से पकड़ लो कि हम लोग उसके डायरेक्ट फैन है कि नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन कर दो तुम कि कोई, तो आप चलिए उनके मुझे 5 सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स बताइए। तुम भी प्यार करती हो मुझसे, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं, तड़पोगी मेरे बगैर, पछताओगी नहीं। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लग के रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, पर रहोगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो रह नहीं पाता ना। ये कहाँ बिना के मुझे तुमसे इश्क है।
दूसरा क्या मैं अपनी जिंदगी में क्वीन नहीं थी इसलिए पत्तों में भी नहीं आती है। अब मेरी लाइफ में आ गई ना, अब तुम देखो अपना लक कैसे बदलता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला होता है ना, कमाल का होता है। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भरने के बाद जरूर सपनों को सच किया जाता है मेरे भाई। हारने का डर, लड़की विदाउट फिगर और जिगर विदाउट जिगर, क्या समझा? साला 5,000 लेके आता है और 25,000 जीतने के सपने देखता है। ज्यादा पैसे लेके आया कर, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। सही बोला ना अरिम चाचा? एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। मेरे दिल का सुकून थी वो। उसने कहा था पंछी को आज़ाद करो, अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह के मुकरम को आज़ाद करो। उसने कहा था एक मजलूम को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद करना, और आज मैं वही कर रहा हूँ। मलिक साहब, जितने अपने सपने पूरे नहीं होते हैं ना, वो दूसरों के सपने पूरे करता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे, आप नहीं। इतना यूपीएससी का पेपर रटा होता सर, कहाँ आप होते आज? इतना पढ़ाई रट ली होती क्लास में आपने। पर इमरान सर की अगर कोई आइकॉनिक मूवी देखना है तो द किलर मूवी देखिए। द किलर इज अ वेरी सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी। लास्ट तक पता नहीं चलता कि इरफान सर और इमरान हाशमी के बीच में क्या चल रहा है। और इस मूवी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इमरान हाशमी सर ने मूवी के क्लाइमेक्स में ऑडियंस को सार्कास्टिक वे से न्यूट्रली ट्रोल किया है। मतलब एक छोटा सा डायलॉग मारा है कि तुम मुझे फिर से देखना चाहते हो, नहीं इस बार मैं ये नहीं करूंगा। आई मीन वो बताना चाह रहे थे कि आप लोग मुझे किसिंग सीन में देखना चाहते हो, लेकिन इस मूवी में मैं ये नहीं करने वाला। अब आप लोगों ने उनको मजबूर तो वही करने के लिए कर दिया ना, कि अब आप लोग ने नहीं गए उनकी पिक्चरें देखने, तो उनको अब लगा कि चलो आवारापन 2 ही कर लेते हैं। बात ऐसी नहीं है। इमरान हाशमी सर इज अ आइकॉनिक एक्टर, और मैं आज भी मानता हूँ कि बहुत अच्छे एक्टर है। वो जब भी एक्टिंग करते तो ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और एज अ फैन मुझे लगता है कि इमरान हाशमी सर पॉजिटिव रोल से ज्यादा एंटी हीरो और नेगेटिव रोल में जब काम करते हैं ना, तो भाई वो मूवी तो बहुत देखने लायक होती है। जैसे उनकी एक एंटी हीरो मूवी जैसे कलयुग मूवी, कलयुग में एंटी हीरो एज अ सपोर्टिंग रोल। और जन्नत सीरीज में भी देखो तो एक तरह के एंटी हीरो थे, मतलब वो पैसा कमाने के लिए थोड़े गलत लाइन में जा रहे हैं। और एक एंटी हीरो की एक मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम। The Body, the most unrated movie. The Body, yeah, underrated, and The चेहरे। ये मूवी अगर आप देखो, सुपर मतलब काफ़ी थ्रिलिंग और सुपर सस्पेंस है, एक हॉलीवुड के लेवल की है। तो मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने नहीं देखी है वो दोबारा देखे। आपको क्यों लगता है कि इमरान हाशमी की मूवीज, इमरान हाशमी एज एन एक्टर हमेशा से बहुत अंडररेटेड रहे हैं और अब जाके लोग उनको रिकॉग्नाइज करने लगे, ऐसा क्यों? Ma'am, honestly speaking, as an actor, he gives his 100%, during the set and promotions. But again, it's a part of promotion for production house and director. So they are responsible कि वो किस तरीके से प्रमोट करते हैं मूवीज को. It is not only about इमरान हाशमी. He has done his job, exactly. But as a fan, चलो हम तो देखते ही है. But how can he grasp new fans? तो आपको लगता है जैसे सेल्फी थी, Right. सेल्फी वाज पोजीशनड एज अ अक्षय कुमार फिल्म. Right? अगर उसको पोजीशन किया जाता एज एन अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी फिल्म और एज एन इमरान हाशमी फिल्म, Probably. क्योंकि अगर आप देखो आज भी गूगल पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि भाई की जो मूवीज होती है वो सिर्फ 15 दिन पहले पता चलता है, मूवीज 10 दिन पहले पता चलते हैं, आई मीन सॉन्ग्स. तो ये आई थिंक सो, इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि इनका प्रमोशन अच्छी तरह नहीं होता है. जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो उस तरीके से प्रमोट नहीं करते जैसे दूसरी मूवीज या दूसरे प्रोड्यूसर्स करते हैं. इफ़ यू एग्री टू मी, 10 दिन पहले हमें पता चलता है कि ये गाना आ रहा है, 15 दिन पहले पता चलता है ये टीजर है. अरे भाई, तो प्रमोशन कब होगा? हम तो चलो ठीक है सपोर्ट कर ही रहे हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग तो उस टाइम से है, मतलब 20 साल, इट्स नॉट अ स्मॉल. आपको लग रहा है आवारापन 2 जब थिएटर में आएगी तो क्या उम्मीद है आपको बॉक्स ऑफिस? उम्मीद क्या मैडम, मैं एकदम कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ. और जैसे कि आपको ये चीज फनी वे में लगेगी कि मैं उसका फैन हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो इम्मी जान की लाइफ में जो सीन क्रिएट हुए ना, मेरी लाइफ में रियल सीन वो मेरी लाइफ में क्रिएट हुए. इम्मी जान की अम्मी नहीं है, मेरे जान की अम्मी नहीं है. जो चीज उनकी लाइफ में उन्होंने बोला था, एक इंटरव्यू में बोला था, कपिल शर्मा शो में आए थे, कोई लड़की को इम्प्रेस करना है तो मेरी 2003 से लेके 2016 की मूवी देख लो, तुमको पता चल जाएगा. वही मेरा फीडबैक है मैडम. Well, Imran Hashmi's craze is pretty evident and we don't need more proof. But his fandom right now is both nervous and excited. Their fingers are crossed as they await Awaarapan 2's release in theaters, hoping to see the actor in his old glory,
once again. This is Priya Gulati reporting for The Print from Mumbai.